नमस्कार, हिम्बूटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मौसम बदलते ही कई बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन कई पेरेंट्स को यह पता नहीं होता है और बीमार पड़ते ही बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे यह पहचाने कि कहीं उनके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर तो नहीं है। ऐसा वे कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पेरेंट्स को लक्षणों और संकेतों को पहचानना होगा जो बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी की ओर इशारा करते हैं। इसमें हम आपको विशेषज्ञ की मदद से उन्हीं लक्षणों और संकेतों को जानने में मदद करेंगे। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो समझ जाइए कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। आपको बता दें कि बच्चा बार बार बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि उसकी एंटीबॉडी रोग से लड़ने में सक्षम नहीं है। हालांकि यह भी तथ्य है कि बच्चों को साल में 3 से 4 बार जुकाम हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा इससे ज्यादा बीमार पड़ता है तो यह उसके कमजोर इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है। पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमजोर पाचन तंत्र। अगर आपके बच्चे का अक्सर पेट खराब रहता है, फिर अक्सर पेट संबंधित किसी न किसी तरह की बीमारी की शिकायत करता है, तो समझ जाइए कि यह भी उसके कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें गैस की परेशानी, कब्ज की परेशानी बनी रहती है। दरअसल पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, वे गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं। संक्रमण से लड़ने में ये बैक्टीरिया मददगार साबित होते हैं। वहीं अगर बच्चा आसानी से किसी भी तरह संक्रमण की चपेट में आ जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। बार बार संक्रमण होना। अगर बच्चों को बार बार संक्रमण हो, तो यह सही नहीं है। एक बच्चे को बार बार संक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे को कान में इन्फेक्शन, अस्थमा, निमोनिया, साइनसाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स को यह भी समझना होगा कि अगर बच्चे की एंटीबॉडी मजबूत नहीं होगी, तो इससे इन्फेक्शन से बचाना मुश्किल हो जाएगा। एंटीबॉडी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि वे बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर काम करें। अक्सर थकान महसूस करना। अगर बच्चा कुछ देर खेलकर, सीढ़ियां चढ़कर, थोड़ा सा दौड़ने पर थक जाता है, तो पेरेंट्स को समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि बच्चे को इम्यून कमजोर है। इस तरह के बच्चे अपना ज्यादातर समय बैठे बैठे गुजार देते हैं। इस तरह के बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को एक्टिव रखें। इसके लिए उन्हें एनर्जेटिक बनाए रखना चाहिए। बच्चों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उनकी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियां शामिल करें। उनकी चोट ठीक होने में समय लगता है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें अगर चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में समय लगता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बच्चे की चोट ठीक होने पर औसत से ज्यादा समय लगता है, तो इसके पीछे उसकी कमजोर इम्यूनिटी का जिम्मेदार होती है। इसके साथ आपको बता दें कि अगर बच्चे का कोई घाव ठीक होने में लंबा समय ले, तो यह सही नहीं है। कोई भी घाव संक्रमण में बदल सकता है, जो सही नहीं है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ओर ध्यान दें ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सके। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।